मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार, पब्लिक इंटरव्यू मुलाकात। जैसा कि हम विषय चल रहा था, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि उपभोक्ता अधिकार चैप्टर के अंतर्गत हमने सबसे लास्ट में आपको बताया था, ध्यान होगा, कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब की गई थी? 1986 में की गई थी। ठीक है, अब हम आज जो विषय इस वीडियो में अध्ययन हम करने जा रहे हैं वह अध्ययन ये करेंगे कि जो है कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हम बाजार में क्रय करते हैं, उनकी गुणवत्ता की परख करने के लिए ऐसा कौन सा चिन्ह पैकिंग पर आता है। जैसे मान लीजिएगा आपको पेस्ट खरीद रहे हैं, मान लीजिए बिस्कुट का पैकेट खरीद रहे हैं या तेल की शीशी खरीद रहे हैं, तो इस पर गुणवत्ता को जांचने के लिए जो चिन्ह आता है वो खाद्य पदार्थों पर या खाद्य तेलों पर, खाद्य की वस्तुओं पर जो चिन्ह आता है वह आता है आपका एग मार्क। तो खाद्य पदार्थों, पदार्थ पर जो चिन्ह आता है वो कौन सा चिन्ह होता है? एग मार्क। क्या होता है? एग मार्क। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको प्रदान कर दी। अब चलिएगा, ध्यान देने की जरूरत है। स्कूटर में खराब इंजन के कारण, स्कूटर में खराब इंजन के कारण, स्कूटर में खराब इंजन के कारण यदि दुर्घटना हो जाती है, क्या हो जाती है? दुर्घटना हो जाती है, तो यह किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार। ये छोटे छोटे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इसीलिए मैं इन पर चर्चा कर रहा हूं। यदि स्कूटर में खराब इंजन के कारण दुर्घटना हो जाती है, मान लीजिएगा स्कूटर में खराब इंजन के कारण आपने कोई स्कूटर खरीदा और उसमें उसकी इंजन की कमी के कारण आपकी दुर्घटना हो गई है, तो यह आप किस अधिकार के तहत, ये कौन सा अधिकार है आपका? सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार यानी कि एग्जाम में प्रश्न आएगा कि स्कूटर में खराब इंजन के कारण यदि दुर्घटना हो जाती है तो यह किस अधिकार के अंतर्गत आता है? सुरक्षा का अधिकार। या ऐसे प्रश्न आ सकता है कि सुरक्षा के अधिकार का कोई एक उदाहरण दो, तो आप ऐसा कोई भी उदाहरण अपनी तरफ से बना सकते हैं। चलिएगा, इसके बाद एक प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, छोटा छोटा प्रश्न है कि एक उत्पाद के घटकों का विवरण, एक उत्पाद के घटकों का विवरण एक उत्पाद के घटकों का विवरण एक उत्पाद के घटकों का विवरण वस्तुओं और सेवाओं के लिए चयन। एक उत्पाद के घटकों का विवरण किसके लिए है? वस्तुओं और सेवाओं का चयन। यानी कि ये भी इस तरह से प्रश्न आ जाता है कि एक उत्पाद के घटकों का विवरण हम किसके अंतर्गत करते हैं? वस्तु और सेवाओं के चयन के अंतर्गत करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आगे ध्यान देंगे, जिला उपभोक्ता अदालत विकसित करने वाली एजेंसी, जिला उपभोक्ता अदालत, जिला उपभोक्ता अदालत, जिला उपभोक्ता अदालत
विकसित करने वाली एजेंसी, करने वाली एजेंसी करने वाली एजेंसी उपभोक्ता मामलों में के संबंध, किसके संबंध में है? उपभोक्ता मामलों के संबंध में है। ये उपभोक्ता मामलों के संबंध में हम ये बात कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में आ जाती हैं, तो इन पर हम चर्चा कर रहे हैं। जिला उपभोक्ता अदालत विकसित करने वाली जो एजेंसी हैं वो किनसे संबंधित होती हैं? उपभोक्ता मामलों के संबंध में होती हैं। इसके बाद उपभोक्ता इंटरनेशनल, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। भारतीय मानक ब्यूरो, एक आता है भारतीय, ये बहुत ज्यादा आता है, भारतीय मानक ब्यूरो, मानक ब्यूरो, ये बहुत ज्यादा आता है, ये बहुत ज्यादा, बहुत मोस्ट है। भारतीय मानक ब्यूरो ये किसके अंतर्गत आता है? सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो ध्यान दीजिएगा, ये बता मैंने सब दिए हैं, लेकिन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि खाद्य पदार्थ पर चिन्ह कौन सा होना चाहिए? एक मार्क होता है। ये दुर्घटना से संबंधित बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और लास्ट में फिर भारतीय मानक ब्यूरो से संबंधित पूछा जाता है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये है सूचना का अधिकार, और ये स्कूटर से संबंधित दुर्घटना है वो सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि मैंने आपको ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो यहाँ पर बताने का मैंने प्रयास किया है। अब चलिएगा हम जो है एक मुख्य प्रश्न पर आ जाते हैं और उसकी चर्चा करना यहाँ अत्यंत आवश्यक कार्य है। जैसे अब हम जो मुख्य प्रश्न है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पहले मैं सबसे पहले बोर्ड पर प्रश्न लिखूंगा और फिर उस पर जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो देखिएगा, अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर, प्रश्न है अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में, उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का, अपने कुछ कर्तव्यों का, अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। देखिएगा, ध्यान देंगे, पहले मैंने बार जब भी मैं प्रश्न को लिख करके समझाता हूं, आपने देखा होगा कि मैं आपको बार बार ये बताता हूं कि प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न को यदि हम समझ जाएंगे तो फिर उसका आंसर दिया जाना बहुत आसान है। देखिएगा, ध्यान देंगे, अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। कि यानी कि यदि हम अपने क्षेत्र के बाजार में जा रहे हैं और एक उपभोक्ता के रूप में जा रहे हैं तो हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं। हम एक, बल्कि मैं इसको और सरल बना दूं, यदि आप जागरूक उपभोक्ता के रूप में जा रहे हैं तो आपके क्या क्या कर्तव्य हैं।
आपको क्या क्या कार्य बाजार में करने चाहिए वस्तुओं को क्रय करते समय। तो पहली बात बहुत अति संक्षेप में इसको मैं बताऊंगा, डिटेल में पीडीएफ फाइल में भेज दिया जाएगा, बहुत सरल भाषा में लिख करके भेजा जाएगा, लेकिन आप इसको अति संक्षेप में यहाँ जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि हम इस पर विस्तार से चर्चा कर भी चुके हैं। तो हम सबसे पहले एक उपभोक्ता के नाते हम क्या करेंगे, मान लीजिएगा हम खाद्य पदार्थ खरीद रहे हैं, अभी हमने चर्चा किया था बाजार में, मान लीजिएगा हम कोई खाद्य पदार्थ खरीद रहे हैं जो पैकिंग है, तो हमें उस पर क्या करना चाहिए, उस पे एग मार्क का चिन्ह देखना चाहिए, ठीक है जी। एग मार्क का चिन्ह हमें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। वो क्यों देख रहे हैं, हम गुणवत्ता की जांच करने के लिए देखना चाहिए। मान के चलिएगा हम कोई भी वस्तु क्रय कर रहे हैं तो उसमें ये देखेगा कि मिलावट तो नहीं है। फिर आप मान लीजिएगा किसी वस्तु को क्रय करते समय उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपका अधिकार है, सूचना प्राप्त करने का आपका क्या है, अधिकार है। जैसे मान लीजिएगा कोई वस्तु आप क्रय कर रहे हैं, मान लीजिएगा कोई दवाई क्रय कर रहे हैं, उसकी आप एक्सपायरी डेट क्यों देख रहे हैं, सुरक्षा के अधिकार के तहत। किसके तहत देख रहे हैं, सुरक्षा के अधिकार के तहत देख रहे हैं कि कहीं एक्सपायर दवाई मैंने ले ली और उसको खा लिया तो वो नुकसान दे जाएगी, तो सुरक्षा के अधिकार के तहत आप देख रहे हैं। तो यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप बाजार में हैं अब और एक जागरूक उपभोक्ता हैं तो कुछ कर्तव्यों का वर्णन करना है, आप कौन कौन से कार्य करेंगे। तो आइए उनका संक्षेप में उनको जान लेते हैं कि कौन कौन से कार्य हमें करने चाहिए। तो गुणवत्ता के प्रति जागरूकता, मैं यहाँ पर पॉइंट लिख रहा हूं, एक एक पॉइंट आपके सामने लिखूंगा। गुणवत्ता के प्रति जागरूकता, गुणवत्ता के प्रति